एक पत्नी ने पति समेत परिवार के 5 लोगों को उतारा मौत के घाट। हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने एक नई क्राइम स्टोरी लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है गढ़चिरौली की। दोस्तों, महाराष्ट्र प्रदेश में एक जिला पड़ता है गढ़चिरौली, और उस जिले में एक तहसील पड़ती है अहेरी, और उस तहसील में एक गांव पड़ता है महागांव। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का नाम होता है रोशन कुमार। दोस्तों, उनके पिता का नाम होता है शंकर कुमारे। रोशन कुमारे की शादी सन 2022 में अपनी इच्छा के अनुसार एक कृषि वैज्ञानिक थी जिसका नाम था संघमित्रा। दोस्तों, उसके साथ होती है। सन 2022 में इनकी शादी होती है। इनके जो परिवार वाले होते हैं वो दोनों तरफ से राजी नहीं थे। ये दोनों घर से भाग जाते हैं और भागने के पश्चात दोनों शादी कर लेते हैं। जो लड़के वाले के परिवार वाले होते हैं वो भी मना करते हैं, और जो लड़की वाले के परिवार वाले होते हैं वो भी मना करते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं मानते हैं और घर से भाग जाते हैं। और जाने के पश्चात 2022 में ये शादी कर लेते हैं। दोस्तों, जो लड़की होती है उसकी कुछ उम्मीद थी, लेकिन जब शादी होने के पश्चात कुछ दिन बाद वो अपने ससुराल में जाती है और वहाँ पर पहुँचती है तो उसकी जो उम्मीद होती है वो टूट जाती है। दोस्तों, कुछ दिन तक वो ससुराल में रहती है और उसके पश्चात जो उसका पति होता है जिसका नाम था रोशन, उसका अचानक जो व्यवहार होता है वो बदलने लग जाता है। दोस्तों, इसी तरह चलता रहता है और कुछ दिन बाद जो उसके परिवार, जो उसके ससुराल वाले होते हैं, उनका भी व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इधर पति और ससुराल वाले दोनों का व्यवहार जो है बदलना शुरू हो जाता है। जो लड़की होती है संघमित्रा, जो कृषि वैज्ञानिक थी, वो काफ़ी परेशान हो जाती है। दोस्तों, इसके पश्चात वो अपने पिताजी को इसके बारे में सूचना देती है। उसके पिताजी महाराष्ट्र में अकोला में उनका घर था, वहाँ पर रहा करते थे। दोस्तों, जब इसकी सूचना जो उसके पिताजी होते हैं उनको मिलती है तो वो अपनी लड़की से कहते हैं कि मैंने तो पहले ही मना किया था शादी करने से, लेकिन तू नहीं मानी। दोस्तों, इसके पश्चात जो उसके पिताजी होते हैं वो उसकी बात सुनकर काफ़ी टेंशन में हो जाते हैं और वो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। जो संघमित्रा है वो अपने पिता की मौत की खबर सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है, टूट जाती है। इसके पश्चात उनके घर में जो रोशन की मामी होती हैं, जिनका नाम था रोजी राम टेके, दोस्तों उनकी एंट्री होती है। इसके पश्चात जो मामी होती हैं वो जो संघमित्रा होती है उससे पूछती हैं कि आप क्यों परेशान हो। दोस्तों, वो अपनी पूरी कहानी के बारे में जो उसकी मामी होती हैं रोजी, उनको बताती हैं। दोस्तों, उनकी मामी कहती हैं कि अगर आपको भी फ़ायदा हो जाए और मुझे भी फ़ायदा हो जाए तो क्या होगा। वो बताती हैं कि जो मेरे पति हैं उनके नाम पर 4 एकड़ ज़मीन आ रही है, और मेरे पति की 3 बहन हैं। अब वो उस ज़मीन का हिस्सा बांटने के लिए कह रही हैं। अगर इनके परिवार को ख़त्म कर दिया जाए तो जो ज़मीन है वो हमें बच जाएगी। आपकी जो परेशानी है, आप इस परेशानी से आज़ाद हो जाओगी। दोस्तों, जो संघमित्रा है वो उसकी बात मान लेती है। इसके पश्चात जो रोजी होती है वो संघमित्रा को भड़काना शुरू कर देती है दोस्तों, और कहती है कि हर संभव मैं तेरी मदद करूंगी, कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं तेरी मदद करूंगी। दोस्तों, संघमित्रा को उसका साथ मिल जाता है और वो उन्हें मारने की प्लानिंग बना लेती है। इसके पश्चात लगभग वो 60 दिनों तक उन्हें मारने की प्लानिंग बनाते हैं। दोस्तों, वो तेलंगाना से एक केमिकल आता है जिसका नाम होता है थैलियम। थैलियम दोस्तों इतना जहरीला होता है, अगर आपके शरीर में चला जाए तो वो आपके फेफड़े, किडनी, इनको प्रभावित करता है। दोस्तों, अगर वो ज़्यादा समय तक आपके शरीर में रह जाए तो उससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, और वो अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहा जाए तो उसे जहरों का जहर कहा जाता है। दोस्तों, वो 20 सितंबर सन 2023 से उस केमिकल को दूध या खाने में देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों वो रंगीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। वो रंगीन भी होता है और गंधहीन भी होता है और स्वादहीन भी होता है। दोस्तों, 20 सितंबर सन 2023 से वो इस केमिकल को खाने या दूध में देना शुरू कर देती हैं, और लगातार 10 अक्टूबर तक यानी कि 20 दिन तक इस केमिकल को थोड़ा थोड़ा दूध या खाने में देती रहती हैं। इन 20 दिन के अंदर उनके परिवार के 5 लोगों की मौत हो जाती है। सबसे पहले जो संघमित्रा के ससुर होते हैं शंकर कुमारे, और उनकी पत्नी जिसका नाम था विजेता, दोस्तों उनकी तबीयत खराब होती है।
तबीयत खराब होने के पश्चात उनको नागपुर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और भर्ती कराने के दौरान दोनों की 26-27 सितंबर को मौत हो जाती है। इसके पश्चात जो संघमित्रा होती है, उसके जो पति होते हैं रोशन कुमारे और उनकी बहन जिसका नाम था कोमल, और उनके जेठ जिसका नाम था रोशन, और उनकी जो बेटी होती है जिसका नाम था आनंदी, दोस्तों उनकी तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होने के पश्चात उनको भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ले जाने के पश्चात इलाज के दौरान जो कोमल होती है कोमल की 8 अक्टूबर सन 2023 को मौत हो जाती है। दोस्तों इसके पश्चात 14 अक्टूबर को जो आनंदी होती है उसकी मौत हो जाती है, और इसके पश्चात 15 अक्टूबर को जो रोशन होते हैं, जो उसके पति होते हैं, उनकी मौत हो जाती है। इसके पश्चात जो डॉक्टर हैं वो पुलिस को सूचना देते हैं दोस्तों, और वो पुलिस को बताते हैं कि इन तीनों को जब भर्ती कराया गया था तो इनकी तबीयत तीनों की एक जैसी लग रही थी। तीनों की तबीयत एक जैसी खराब होने के कारण हमको शक हो रहा था कि इनको जहर दिया गया है। दोस्तों जो पुलिस है वो सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जो तीनों लोग थे उनके सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि इनके शरीर में किसी केमिकल के जाने के कारण इनकी मौत हुई है। दोस्तों वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले ही जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो उसकी पत्नी होती है संघमित्रा, उसको गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है तो उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो इस जुल्म को कबूल कर लेती है। रोशन की जो पत्नी होती है संघमित्रा, वो पुलिस को बताती है कि मैं और जो रोशन की मामी होती हैं जिसका नाम था रोजी रामटेके, हम दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और वो बताती है कि उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे पति के नाम पर 4 एकड़ ज़मीन आ रही है, उनकी 3 बहन हैं, वो उस ज़मीन को बांटने के लिए कह रही हैं, जिसमें उनकी बहन जो आपकी सास है वो भी है। अगर आपकी सास, आपका परिवार जो है वो नष्ट हो जाएगा तो हमको जो वो ज़मीन है वो मिल जाएगी और आपकी जो टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस प्रकार दोनों मिलकर इस हत्याकांड की प्लानिंग करते हैं। इसके पश्चात पुलिस ने 18 अक्टूबर सन 2023 को जो संघमित्रा होती है उसको और उसकी साथी जिसका नाम था रोजी रामटेके, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको भड़काना नहीं है, आपको सिर्फ जागरूक करना है। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की कहानी को हमने प्राप्त किया है जी न्यूज़, प्रभात खबर न्यूज़ और न्यूज़ 18 हिंदी, एबीपी न्यूज़ और हिंदी न्यूज़ 27, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इन सभी से मिलकर इस कहानी को तैयार किया है